हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा हम बीकॉम सेकंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंट कर रहे थे, जिसके अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की ये दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास में हमने कॉन्सेप्ट किए थे और आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि फर्स्ट क्लास आप लोगों ने अपने कॉपी में जो नोट कर रखा होगा उसको एक बार रिकॉल कर ले, और मैं यहाँ पर थोड़ी सी बातें आपको दोबारा से रिकॉल कराता हूँ कि हमें क्या क्या करना था। यहाँ पर जरा देखिए, मैंने फर्स्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी हम क्वेश्चंस करेंगे वो एक सीक्वेंस में करेंगे, और क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीज़ें मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि सबसे पहले हम इशू करने की एंट्री करेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम इशू करने की एंट्री करेंगे, फिर फ्री रिजर्व को यूज़ करेंगे, इसकी एंट्री होती है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट टू सीआरआर। उसके बाद मैंने कहा था रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री करेंगे। ड्यू पार पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, और अगर प्रीमियम पे रिडम्पशन हुआ है तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री फिर हमें करनी पड़ेगी। और फिर हमारे पास लास्ट में होगा पेमेंट करने की एंट्री करेंगे हम। और पिछली क्लास में भी मैंने एक क्वेश्चन इसका करा दिया था, ठीक है। तो आइए जरा आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चन और कराऊंगा, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ इस पेपर पे जो सॉल्व कर रहा हूँ इसका भी मैं एक पीडीएफ बना के दे दूंगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, और कुछ होमवर्क के लिए भी क्वेश्चन दूंगा, वो भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा। लेकिन अभी आपको क्वेश्चन करने नहीं है, बस आप उसे डाउनलोड कर लोगे। अगर आप ट्राई करना चाहो तो कर लेना, वरना तो मैं उन क्वेश्चनों को मैं करवाऊंगा क्लास में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। PQR लिमिटेड हैड 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। ध्यान रखना कि इनको प्रीमियम पे रिडीम करना है 10% के, ठीक है, ऑन जनवरी 2018। द बैलेंस ऑफ रिजर्व, कह रहा है कि उस दिन रिजर्व में बैलेंस है और सिक्योरिटी प्रीमियम में भी बैलेंस है। रिजर्व में 7 लाख का है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10,000 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। इन द ऑर्डर टू फाइनेंस द रिडम्पशन, कहता है रिडम्पशन के लिए पैसा जब लाएगी कंपनी तो उसने ये 3 ऑप्शन, आप ये 3 बातें उसने आपने को बताई हैं। पहली बात क्या कहता है कि सोल्ड कर दो सम ऑफ इन्वेस्टमेंट 3,50,000, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट की जो बुक वैल्यू है वो 5 लाख रुपीज है, यानी कि लॉस पे इन्होंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया है। आगे बढ़ते हैं, इशू कर दिए हैं 12% डिवेंचर्स एट पार पे, यानी 2 लाख रुपए की डिवेंचर को इशू कर दिया गया है। और नेक्स्ट आता है आपके पास, इशू किए हैं 50,000 12% प्रेफरेंस शेयर्स। ध्यान रखना 15% प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करने के लिए 12% प्रेफरेंस शेयर इशू किए गए हैं। एक शेयर कितने रुपए का है? 10 रुपए का, और प्रीमियम कितने परसेंट है? 10%। आगे बढ़ते हैं, द 15% प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड एट 10% प्रीमियम एज पर द कंडीशन, रिकॉर्ड द एबव एंट्रीज। तो बेटा मैं इसकी जनरल एंट्री कर रहा हूं, आपको देखिए जरा फटाफट से। मैंने यहां पर समझाने के लिए लिख दिया है। सबसे पहले इशू की एंट्री होगी रिडम्पशन के प्रोसेस में, फिर डिविजिबल प्रॉफिट को यूज करने की यानी सीआरआर की, फिर रिडम्पशन ड्यू, प्रीमियम को राइट ऑफ करना और पेमेंट करना। लेकिन ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले देखो, क्वेश्चन सबसे पहले करा कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट बेची है, तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या होगी? सबसे पहले बेचोगे तो पैसा बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखो लॉस हुआ है आपको, तो यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हो, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस दिया नहीं है तो मैं यहां पर जनरल रिजर्व में डेबिट कर देता हूं। चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, आपने क्या बेच दिया है? इन्वेस्टमेंट बेच दिया है, तो आपने यहां पर इन्वेस्टमेंट को सोल्ड कर दिया है। तो यहां पर देखिए आपने बेचा 3,50,000 रुपीज का, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 5 लाख रुपीज। तो बताओ कितने का आपको लॉस हो गया है? तो ये लॉस हो गया है 1,50,000 रुपीज का, ठीक है। ओके, नरेशन भी लिखनी पड़ेगी क्या? नरेशन तो आप लोग खुद लिख दोगे वैसे तो। बीइंग इन्वेस्टमेंट क्या कर दी गई है? सोल्ड कर दी गई है, ठीक है। तो पहली एंट्री हो गई। अब हमें रिडम्पशन प्रोसेस की, यानी इस वाले प्रोसेस की सारी एंट्री स्टार्ट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री किस चीज की होगी? इशू की। बेटा इशू यहां मेरे पास 2 चीजें, एक डिवेंचर इशू है और एक क्या इशू है? शेयर्स इशू है। तो डिवेंचर इशू करने की एंट्री करो। सबसे पहले एंट्री डिवेंचर इशू करने की क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो यहां पर कहता है कि पार पे इन्होंने इशू किया है, तो इसका मतलब 2 लाख रुपीज और 2 लाख रुपीज आ जाएंगे, ठीक है। डिवेंचर इशू किए हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां पर भी आप लिख लो बीइंग डिवेंचर एप्लीकेशन, आपने क्या कर लिया है? रिसीव कर लिया। बेटा बीइंग में तो आप कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि आपका बिल्कुल प्रॉपर ही होना चाहिए। बीइंग तो बस एक प्रोसेस से समझ लो कि लिखना पड़ता है। और इसकी दूसरी एंट्री क्या होगी बताओ? डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट का अकाउंट कर दो डेबिट, और 2 कितने परसेंट डिवेंचर थे ये? 12%
डिवेंचर, तो 12% डिवेंचर में आपने ये ट्रांसफर कर दिया, तो आपने डिवेंचर इशू करने की एंट्री कर दी। आगे बढ़ते हैं, डिवेंचर इशू सोल्ड की यहाँ से देखो सोल्ड की एंट्री हो गई, डिवेंचर इशू करने की हो गई। अब शेयर्स इशू हुए, 12% प्रेफरेंस शेयर इशू हुए 10 का, और प्रीमियम है 10%। तो शेयर इशू करने की एंट्री करते हैं हम, ये लीजिए शेयर इशू करने की एंट्री करते हैं। तो सब प्रेफरेंस शेयर इशू करने की एंट्री करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, और 2 आप बताओ इसने कुछ प्रीमियम, सॉरी प्रीमियम तो यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितने शेयर इशू किए हैं एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 50,000 शेयर इशू किए गए हैं और एक 10 का है, प्रीमियम जो है वो 10% है, यानी कि 50,000 इशू किए गए हैं और एक इशू हुआ है 11 रुपए में, ठीक है, क्योंकि 10 वो, तो ये आपके पास कितना आ गया 5,50,000 रुपीज़, 5,50,000 रुपीज़, ठीक है। और यहाँ नरेशन लिख देना आप, बीइंग शेयर, बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट क्या कर लिए गए हैं, रिसीव कर लिए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके एंट्री नंबर 2 पे आ जाओ। दूसरी एंट्री क्या होगी, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और 2 इसने प्रीमियम पे इशू किया है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। अब इस वाली एंट्री में दोनों को अलग अलग कर दो, ठीक है। तो दोनों को अलग अलग करते हैं, फटाफट से देखो यहाँ पर दोनों को अलग अलग करो कि 50,000 पे 11 रुपीज़ आपने लिए थे टोटल, जिसमें से 50,000 पे कैपिटल वाले थे 10 रुपीज़, और जिसमें से 1 रुपीज़ जो थे वो आपके SPR के थे। तो यहाँ पर आपने 5,50,000 और दूसरा क्या हो गया 5 लाख, और तीसरे कितने हो गए आपके पास 50,000 रुपीज़, ठीक है। तो मैंने ये भी एंट्री कर ली, ठीक है। यहाँ पर नरेशन लिख देते हैं, बीइंग शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर कैपिटल के अंदर, ठीक है। तो ये हमने प्रोसेस कर लिया। आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं दोबारा से। मैं कह रहा हूं कि मैंने इशू की सारी एंट्री कर दी है, अब मुझे डिविजुअल प्रॉफिट को यूज करने की एंट्री करनी है। तो डिविजुअल प्रॉफिट मेरे पास देखो 2 तरह के प्रॉफिट है, एक जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है। मैंने पिछली क्लास में आपको बता दिया था कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रिडम्पशन पर्पस के लिए यूज नहीं होता, ठीक है। तो जरा मुझे देखना है कि मेरे पास सिक्योरिटी जनरल रिजर्व कितना है। जनरल रिजर्व मेरे पास है 7 लाख रुपए का जनरल रिजर्व है, जिसमें से यहां पर 1,50,000 का लॉस भी हुआ है, इसका बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आ जाइए जरा हम इसका वर्किंग नोट यहां समझते हैं। नीचे यहां वर्किंग नोट समझते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले यहां पर अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट रिक्वायर फॉर रिडम्पशन। आप बताओ बेटा रिडम्पशन के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर है, ठीक है। मैंने बताया था जब भी रिडम्पशन कर देखोगे आप तो उसमें प्रीमियम को काउंट नहीं करते, तो कैपिटल की रिडम्पशन कितनी रिक्वायर है। तो यहां पे देखो कितने परसेंट है, 10,000, 15% प्रेफरेंस शेयर, एक कितने रुपए का है 100 रुपए का। तो यहां पर 10,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स है, 10,000 15% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। तो इस हिसाब से आपको टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो है 10 लाख रुपए की। टोटल रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है 10 लाख रुपए की। माइनस कर दो बेटा जितने का आपने क्या इशू कर लिया है, फ्रेश इशू कर लिया है। लेकिन फ्रेश इशू सिर्फ शेयर्स का लेते हैं, डिवेंचर्स का फ्रेश इशू नहीं लिया जाता, ठीक है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, फ्रेश इशू शेयर्स का लेंगे। तो शेयर्स का फ्रेश इशू लो। तो यहां पर देखो जब मैंने शेयर्स इशू किए हैं तो फिर फ्रेश इशू कितने किए 50,000 शेयर, एक शेयर 10 रुपए का है। बच्चा कहता सर प्रीमियम पे क्या था, बेटा प्रीमियम तो काउंट ही नहीं करते ना यहां पर, ओके। तो यहां से 5 लाख रुपीज आपके और आ गए, मतलब आ चुके हैं। तो अभी रिक्वायरमेंट कितने की है 5 लाख रुपीस की। ये 5 लाख रुपीस हम कहां से यूज करेंगे, फ्री रिजर्व से। फ्री रिजर्व का मतलब मेरे पास कौन सा रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। ये 5 लाख हम जनरल रिजर्व से यूज करेंगे, ठीक है। तो आ जाइए इस 5 लाख को यूज करने की एंट्री करते हैं। यहां पर देखो तो 5 लाख यूज करो तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। CRR का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कितना हो गया 5 लाख रुपीज, ठीक है। तो 5 लाख यूज कर लिया आपने। आगे बढ़ते हैं, इसकी नरेशन लिख लो, बीइंग जनरल रिजर्व यूज्ड फॉर किस चीज के लिए,
रिडम्पशन के लिए, तो जनरल रिजर्व ने रिडम्पशन के लिए यूज के लिए नहीं कैपिटलाइज कर लिया। ओके, आगे बढ़ते हैं सिचुएशन नंबर थर्ड। अब मुझे करना है रिडम्पशन को ड्यू। रिडम्पशन ड्यू करो, कितने परसेंट है? 15% प्रेफरेंस शेयर, 15% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। जितना रिडम्पशन देने को कहा है प्रीमियम, जितना रिडम्पशन में प्रीमियम देने का उसको करो, तो यहां पर क्या आएगा आपके पास? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और 2 ये किसको दे दिया जाएगा? जो हमारे प्रेफरेंस शेयर क्या होंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होंगे उनको दे दिया जाएगा। ओके, तो यहां पर स्टार्ट करते हैं। कितने शेयर्स थे? 10,000 और एक की कीमत कितने रुपए की थी? 100 रुपए की। ओके, प्रीमियम कितना है रिडम्पशन का टाइम? यहां पर कह रहा है कि जो रिडीम किए जाएंगे वो रिडीम 10% प्रीमियम पे किए जाएंगे, 10% प्रीमियम पे रिडीम किए जाएंगे। इसका मतलब 10,000 पे 100 रुपीज का 10% 10 रुपीज का प्रीमियम भी जाएगा, तो 10 लाख रुपए ये वाले बेटा। और यहां से कितना और आ गया? 1 लाख रुपीज। तो टोटल 11 लाख रुपीज की आपकी क्या हो जाएगी? रिडम्पशन ड्यू हो जाएगी। तो यहां पर लिखोगे बीइंग रिडम्पशन क्या कर दिया गया? ड्यू कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने यहां पर क्या बताया था आपको? मैंने कहा इशू की एंट्री हो गई, डिविजल प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई, रिडम्पशन ड्यू हो गया। अब प्रीमियम को क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी हमारे पास? हमारे पास राइट ऑफ करने की एंट्री ये थी कि सबसे पहले एसपीआर का यूज करो। तो सबसे पहले किसका यूज करोगे? एसपीआर। एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। फिर भी पैसा कम पड़े तो फ्री रिजर्व, और फिर उसको राइट ऑफ करो। तो जरा देखते हैं कि बेटा मुझे कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है। तो यहां पर लिखो 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, बताओ मुझे कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है। यहां पे देखो मैंने कितना प्रीमियम दिया है? 1 लाख, तो मुझे 1 लाख राइट ऑफ करने हैं। ठीक है, पुराना प्रीमियम मेरे पास कुछ था क्या? यहां पर क्वेश्चन पे आ जाओ। यहां पर क्वेश्चन में कहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले से आपके पास कितने पैसे पड़े थे? 10,000 रुपए। 10,000 पहले से पड़े थे? हाँ सर। फिर हमने कुछ इशू भी किए थे। ये देखो जब मैंने शेयर्स इशू किए थे फिर मेरे पास प्रीमियम कितना आया था? 50,000। तो 10,000 वो और 50,000 ये, यानी 60,000 का तो मेरे पास प्रीमियम से जुगाड़ हो गया। अभी भी पैसे कितने कम पड़ रहे हैं? 40,000, जो मैं कहां से ले लूंगा? जो मेरे पैसे ले लूंगा जनरल रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व अकाउंट से डेबिट कर दो कितना? 40,000 रुपीज। ओके, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बीइंग प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या हो गया बताओ? रिटर्न ऑफ। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ हो गया। ठीक है, ओके। अब एक लास्ट की एंट्री होती है पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने की एंट्री कहाँ करूँ मैं? तो यहाँ पर लो, ये रही आपकी पेमेंट करने की एंट्री। ओके, तो नहीं, एक काम करता हूँ, चलो कोई नहीं, तो मैं आपको पेमेंट करने की एंट्री इस पेज पे कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन पेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो पेमेंट करने की एंट्री यहाँ पर क्या हो जाएगी बताओ? जो भी हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर होंगे उनका अकाउंट डेबिट हो जाएगा और टू बैंक, और ये पेमेंट कर दी जाएगी जितना ड्यू किया गया था। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कितना ड्यू किया गया था? टोटल 11 लाख रुपीज़। तो 11 लाख रुपीज़ की आपकी ये पेमेंट हो जाएगी और बात ख़त्म। ठीक है, बीइंग अमाउंट पेड टू शेयर होल्डर्स। ओके, तो ये लो, ये आपका एक क्वेश्चन हो गया। ओके, तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए, तो यहां तक का हमारा ये क्वेश्चन का कंप्लीट फर्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सेम ऐसे ही है, मैंने सेम क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। जरा पढ़ेंगे। एक्स लिमिटेड हु इशूड शेयर कैपिटल 31 मार्च 2017। एक्स लिमिटेड ने 31 मार्च 2017 को कैपिटल इशू की थी जो 24,000 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे। एक शेयर 100 रुपए का था, फुल्ली पेड थे, ये सारे के सारे फुल्ली पेड अप थे। 60,000 इक्विटी शेयर्स थे, 100 डेज था जो 90 पेड अप थे। ओके, डिसाइडेड टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, इन्होंने डिसाइड किया कि रिडीम कर देंगे प्रेफरेंस शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 10%।
ठीक है। प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज, ध्यान रखना इस बार परसेंटेज में नहीं है, इस बार रुपीज में। कहता है कि जब भी आप रिडम्पशन करने जाओगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपने 10 रुपए का पर शेयर पर प्रीमियम दिया रिडेम्पशन करते समय। आगे बढ़ते हैं। द कंपनी बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2017 शो द जनरल रिजर्व। कंपनी की बैलेंस शीट में एक जनरल रिजर्व शो हो रहा है। कितने का जनरल रिजर्व शो हो रहा है? 28 लाख रुपीस का। ठीक है। द रिडम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स एंड न्यू इशू ऑफ 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 35 पर शेयर। कहता है कि कंपनी ने रिडम्पशन करने के लिए 12,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। एक शेयर कितने का बेच, एक शेयर 100 रुपए का बेचा और प्रीमियम कितना लिया है? 35 रुपए। तो एंट्री करके दिखानी है। तो आ जाइए जरा स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन बहुत ध्यान से। पहले मैं आपको वही सीक्वेंस सिखा दूं। सबसे पहले एंट्री किस चीज की होती है? इशू करने की। उसके बाद क्या होता है? सीआरआर यूज करने की। उसके बाद क्या करना है? रिडम्पशन को ड्यू करना है। उसके बाद क्या करना है आपको? रिडम्पशन ड्यू करना है। इसके बाद क्या करना है? प्रीमियम को राइट ऑफ करना है, प्रीमियम को रिटर्न ऑफ करना है। और उसके बाद क्या करना है? आपको पेमेंट करनी है। तो ये सारी एंट्रीज हमारी इसी सीक्वेंस में चलती जाएगी। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इशू करने की एंट्री। तो यहां पर इशू करने की एंट्री में क्या कह रहा है? सबसे पहले कह रहा है कि 12,000 इक्विटी शेयर इशू किए हैं। एक शेयर 100 रुपए का, प्रीमियम 35 रुपए का है। तो इशू करने की एंट्री करते हैं। सबसे पहले एंट्री बताओ क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो जितने भी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे जरा इशू करो। तो यहां पर 12,000 शेयर्स थे, मल्टीप्लाई 135। बताओ 135 मैंने क्यों किया? क्योंकि 100 रुपए का शेयर था और प्रीमियम कितने रुपए है? 35 रुपीज। तो ये कितना आ गया? 12,000 मल्टीप्लाई 135। तो ये टोटल पेमेंट आ गई 1624 टाइम्स 0। ठीक है, यानी कि 16,20,000 रुपए। ओके, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? हाँ, तो आगे चलते हैं। फिर इसकी सेकंड वाली एंट्री करते हैं। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। और यहां पर प्रीमियम है तो यहां पर टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आ जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं इसको। इस वाले अमाउंट को स्प्लिट कर लेते हैं। 12,000 रुपीज़ टोटल थे, जिसमें से 135 यहाँ पर आ गए, जिसमें से 12,000 पे 100 रुपीज़ का एक शेयर था और जिसमें से 12,000 पे 35 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के थे। तो आइए अलग अलग कर लेते हैं। तो ये टोटल है 1,20,000 रुपीज़ और यहाँ पर ये आ गया टोटल 12 लाख रुपीज़। और ये अलग करोगे तो 12,000 मल्टीप्लाई 35 तो ये हो गए 4,20,000 रुपीज़। ये लो, पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। पहली कौन सी? इशू करने की। अब मुझे क्या करना है? सीआरआर को यूज करना है। और सीआरआर को यूज करते समय ये देखना पड़ेगा कि फ्रेश इशू से कितना पैसा आया है और कितने अमाउंट के रिक्वायरमेंट। तो अमाउंट के रिक्वायरमेंट पहले चेक कर लेते हैं। यहां पे देखो 24,000 शेयर्स थे और एक शेयर कितने का है? 10 का। तो यहां पर वर्किंग नोट बना लो जरा फटाफट से। ऊपर ही बना लेते हैं वर्किंग नोट। ये लो, एक वर्किंग नोट बना लेते हैं और समझना ध्यान से। तो यहां पर आप लिखोगे अमाउंट रिक्वायर फॉर रिडम्पशन, अमाउंट रिक्वायर फॉर रिडम्पशन। तो रिडम्पशन के लिए अमाउंट कितना रिक्वायर्ड है? तो यहां पर देखो, अगर मैं क्वेश्चन में बोलूं तो 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे। एक शेयर कितने रुपए का है? 100 रुपीज़ का। 24,000 शेयर है टोटल। तो ये लो 24,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं और एक शेयर की कीमत जो थी वो 100 रुपीज़ थी। तो इसका मतलब टोटल आपको 24 लाख रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिसमें से माइनस कर दो जो भी पैसा आपके पास किससे आया हो? फ्रेश इशू से आया हो। तो फ्रेश इशू अभी अभी आपने किया, तो यहाँ पर जरा देखो, फ्रेश इशू कर कर आपके पास कैपिटल का कितना पैसा आया हुआ है? 12 लाख रुपए आपके पास कैपिटल के आ गए हैं फ्रेश इशू से। तो 12 लाख रुपए का तो आपके पास बंदोबस्त हो चुका है और पैसे कितने कम पड़ रहे हैं? 12 लाख रुपए। तो ये 12 लाख रुपीज़ हम कहाँ से ले लेंगे? फ्री रिजर्व से। और फ्री रिजर्व के नाम पे यहां पर दिया है जनरल रिजर्व। तो ये 12 लाख रुपए हम जनरल रिजर्व से ले लेंगे। ठीक है, तो आइए जरा इसकी एंट्री करते हैं। तो एंट्री क्या होगी? ये वर्किंग नोट वाला पार्ट खत्म हो गया। एंट्री क्या होगी? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। और कितने पैसे ले लिए हमने उससे? जनरल रिजर्व से 12 लाख रुपए, क्योंकि जनरल रिजर्व में टोटल 28 लाख रुपए, ध्यान रखना। तो हमने सिर्फ 12 लाख रुपीस के रिक्वायरमेंट थे, तो वो हमने ये भी हमने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है रिडम्पशन को
ड्यू, तो रिडम्शन ड्यू करने की एंट्री क्या होगी, कितने परसेंट शेयर्स थे, ये 10% प्रेफरेंस शेयर्स थे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं रिडम्शन ड्यू करना। तो 10% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट, ठीक है। जितना प्रीमियम देने को कहा है वो भी लिखो। तो यहाँ पर हमने कहा था प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये भी कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्शन भी आएगा, ये भी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और 2 ये किसको दे देंगे, जो भी हमारा प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर होगा उसको हमें देना है पैसा। तो स्टार्ट करते हैं। टोटल प्रेफरेंस शेयर्स थे 24,000, इसकी वैसे वैल्यू 100 थी, लेकिन जब आपने रिडम्शन करना था तो उस पर प्रीमियम देना था 10 रुपीज़ का, और टोटल पेमेंट जो करनी थी वो 24,000 पे 110। तो इसका मतलब ये हो गए 24 लाख रुपीज़ और ये हो गए 2,40,000 रुपीज़। तो टोटल कितना हो गया, 26,40,000 रुपीज़। इतनी आपको पेमेंट करनी है। अगला स्टेप क्या था, मैंने कहा था जो भी प्रीमियम ऑन रिडम्शन होगा उसको राइट ऑफ करना है, और राइट ऑफ करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, सबसे पहले एसपीआर का, फिर फ्री रिजर्व का। तो ये लो, सबसे पहले आप देखो क्या क्वेश्चन में कोई एसपीआर दिया था, यहाँ बैलेंस शीट में देखो क्या क्वेश्चन में कोई एसपीआर दिया था, नहीं दिया था। क्या मेरे फ्रेश इशू पे कोई एसपीआर आया था, यहाँ पर देखो जब मैंने फ्रेश इशू किया था, तो मेरे पास एक एसपीआर आया था 4,20,000 रुपीज़ का। इस एसपीआर का मैं यूज़ कर लूँगा। तो आ जाइए हम रिडम्शन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व का यूज़ करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम किसका यूज़ करेंगे, रिजर्व का। ये कहाँ से आया है, ये आया है जो हमने फ्रेश इशू किए थे, ध्यान रखना ये फ्रेश इशू से आया है। तो ये फ्रेश इशू वाला रिजर्व ले लिया हमने। तो फ्रेश इशू से कितना रिजर्व लिया है आप बता दो, ये था हमारे पास 4,20,000। फ्रेश इशू से हमने रिजर्व ले लिया है 4,20,000 का। ओके, फ्रेश इशू से 4,20,000। अरे हमें तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 240 की है, तो ये पूरा ही पूरा ले लो, इससे 240 और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्शन, ये तो पूरा पूरा यूज़ हो गया। प्रीमियम ऑन रिडम्शन 2,40,000 रुपीज़। अरे दोबारा से देख लेते हैं बेटा इस चीज़ को। जब हमने फ्रेश इशू किए थे तो मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में पैसा आया था 4,20,000 का, लेकिन जब मैं प्रीमियम ऑन रिडम्शन कर रहा था तो प्रीमियम ऑन रिडम्शन करते समय सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रीमियम देना पड़ा 2,40,000 का। यानी मेरे पास प्रीमियम है 4,20,000, लेकिन मुझे जो पेमेंट करनी पड़ी वो सिर्फ 2,40,000। तो मैंने पूरा पूरा सिक्योरिटी प्रीमियम से ही राइट ऑफ कर दिया। और लास्ट की एंट्री क्या हो जाएगी, पेमेंट करने की। तो पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट डेबिट और 2 बैंक, बस खत्म। 26,40,000, 26,40,000, ये यही वाले आ गए जो यहाँ पर हमने ड्यू किया था, उसको यहाँ पर पेमेंट कर दी, यहाँ पर लाके पेमेंट कर दिया। ठीक है, बस आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, मैं दोबारा से बता दूं, जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ कराए हैं, मैं इस जो हैंड रिटन में है इसका मैं एक पीडीएफ बना के आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और भी कुछ एडिशनल क्वेश्चन है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।